तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। तो बेसिकली कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है लाइफ में जो मतलब आपको मतलब बहुत डीपली टच कर जाती हैं। तो एक ऐसा ही मोमेंट बेसिकली आज हुआ मेरे साथ जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गया। मतलब मैं जब मॉर्निंग में आज सुबह उठा, मोस्टली मैं कभी कभी लेट ही उठता हूँ, बट आज मोस्टली मैं जब ट्राई करता हूँ कि जल्दी उठूँ, बट मैं मोस्टली टाइम लेट ही उठता हूँ। तो आज मेरी आँख खुल गई थी सही टाइम पे। तो बेसिकली जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, मतलब वेदर भी काफ़ी अच्छा खासा था और मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मतलब इस सीज़न के अंदर बारिश हल्की हल्की, तो मतलब वैसे तो इसी के कारण मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था तो मुझे चलो वॉक पूरी करके आता है। तो हमारे यहाँ पे एक पार्क है, तो मतलब वहाँ पर वैसे तो बहुत कम लोग आते जाते हैं, लेकिन मैं कहा यार बहुत पुराना पार्क है और मेरे स्कूल टाइम्स की यादें भी वहाँ से जुड़ी हुई है। तो मैं सोचा यार आज चल के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना थोड़ा कम होता है मेरा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आउटर में भी है और थोड़ा सा पुराना भी है। और वहाँ पे स्कूल टाइम में जब हम जाते थे उस पार्क में तो काफ़ी ऐसे मतलब झाड़ फूक ही होता था। अब तो थोड़ा सा अच्छा कर दिया, लेकिन अभी भी मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर है ना। तो मैं वहाँ पे गया मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने वहाँ पे एक अंकल देखे जो भाई साहब सुबह है ना जॉगिंग कर रहे थे, और जॉगिंग के साथ साथ कुछ बड़बड़ा रहे थे कि तू ये कर सकता है, तुझे ये करना चाहिए, है ना। मतलब ऑलमोस्ट 65 प्लस के होंगे। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा, गुड मॉर्निंग बोला उनको सबसे पहले। तो अंकल ने भी मुस्कुरा के आंसर दिया कि हेलो बेटा, कैसे हो, क्या हो, एंड दैट्स ऑल। मैं कहा भाई मैंने पूछा अंकल आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब जैसे वो थोड़ी सी मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप और इधर उधर भागने की। मैं कहा यार 65 की एज में आप ये सब कर रहे हो। मैंने पूछा, मैंने क्यूरियोसिटी अंदर से जगी कि भाई आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ना, मेरा एक ड्रीम है। मैं कहा भाई 65 के हो चुके हो आप, अब क्या आपका ड्रीम है। तो वो बोले कि सपनों को पूरा करने की ना बेटा कोई उम्र नहीं होती। मैं कहा हाँ बात तो सही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या सपना है उनका। तो दे सेड टू मी कि आई वांट टू क्लाइम अ माउंट एवरेस्ट। मगर 65 की एज में आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो। मगर अंकल मतलब इस एज में आप कर भी पाओगे। तो उन्होंने मेरे को फटकार के बोला, तुझे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता, 65 साल का जवान आदमी हूँ मैं। I'm like, मैं अंदर से थोड़ा सा हंसा यार, मतलब क्या यार, मतलब क्या भाई क्या बोल रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बेटा सपने देखने और सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। एंड देन रियलाइज़ कि बात तो सही है, आपकी दम है, लेकिन आप 65 की एज में माउंट एवरेस्ट, मतलब यूँ लगता है ना भाई बहुत, मतलब ऐसे कि बहुत लंबी फेंक दिया आपने। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले तो लाइफ की जिम्मेदारियों के कारण ये सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा है कि मैं अब सारी जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट फ़तह करूँ। मैं कहा अंकल मतलब जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ में मैं देखता हूँ 65 एज के लोग सोते हैं, वो आराम से बैठ के चिल कर रहे होते हैं और ऐसे रिटायरमेंट का आनंद लेते हैं। ऐसा कोई उनका ड्रीम नहीं होता, है ना। और आप ड्रीम देख रहे हो, सबसे बड़ी बात आप ड्रीम देख रहे हो इस एज में। तो उन्होंने बोला कि बेटा हाँ ये मेरा बहुत पहले का, मतलब ये मान लो बचपन का ही ड्रीम है मेरा। मैं कहा यार अंकल बात तो सही है, आप, मैं कहा आपका पूरा कर लोगे। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं कर लेंगे, सपने देखने की पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, और मेरे अंदर पूरा जोश और जुनून है। मैं रोज़ खुद को यहाँ पे आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और मतलब स्पीड एंड ऑल मैराथन वगैरह और क्लाइंब वगैरह की, और मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ माउंटेन क्लाइंबिंग की। मैं कहा यार गज़ब है यार, मगर 65 की एज में इतना जज्बा उनके अंदर, और मैं भाई बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। तो मतलब उनकी जो बातें थी मतलब 65 की एज में, और मतलब कि मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह करना चाहता हूँ। मगर मेरे लिए तो भाई ऐसे चलना भी, ऐसे ऐसे बोल देना कोई कि एक राउंड के 2 चक्कर लगा दो तो मेरे ऐसे घुटने बोल जाते हैं, और वो 65 की एज में माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं। मैं कहा यार मैं उनसे भाई बहुत इंस्पायर हुआ। मैं कहा अंकल आपकी एनर्जी और आपके अंदर ये जो गट फीलिंग है इसका राज क्या है। तो बोलते हैं कि बेटा हाँ मेरा ये एक सपना भी है, और अब मेरे पास लाइफ में करने की कुछ है नहीं, तो बस ये है कि मैं अपने लाइफ को एक एम देना चाहता हूँ, और माउंट एवरेस्ट तो एक बार फ़तह करना ही है। मैं कहा यार अंकल ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और मैंने विशेज़ भी दी कि आप करो। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, तो लाइफ को भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता तुम्हें लाइफ में, है ना। एफर्ट्स देने पड़ेंगे तुम्हें, काम करना पड़ेगा तुम्हें डेली। और हो सकता है कि तुझे हंसी आए मेरी इस बात पे कि मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह करना चाहता हूँ, और मुझे सच में अंदर से हंसी भी आ रही थी। मगर यार 65 की एज में कैसे होगा। तो बट वो कह रहे थे कि देखना एक दिन मैं करूँगा।
और मैंने उनको विशेष दी कि आई होप आपका ये ड्रीम जल्दी कंप्लीट हो एज सुन एज़ पॉसिबल, हम आपको न्यूज़ पन्ने पर देखें, न्यूज़पेपर के पन्ने पे। वैसे भी ऐसी न्यूज़ लास्ट में आती है, लेकिन ठीक है जहाँ भी आती है ग्रेट। तो कि हाँ एक दिन मैं करूँगा। तो उनसे जब मैंने बात करी, उनसे जब चीज़ें देखी, मैं कहा यार हम लाइफ में ना छोटी छोटी बातों पे हार मान जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जाते हैं। लेकिन वो बंदा है ना, मतलब ऐसे लाइफ से जूझता हुआ माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच रहा। तुम सोचो 65 की एज में। मैं कहा यार मतलब हम तो कहाँ हैं, हम क्या ही हैं, हम हमारी लाइफ के क्या ही चैलेंजेस हैं। और वो बंदा अपने आप को चैलेंज कर रहा है डे बाय डे, और उस एम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है भाई। तो मैंने तो भाई काफ़ी कुछ सीखा यार कि भाई मतलब ऐसा था कि अंदर से एक जज्बा आया, अंदर से एक एनर्जी आई कि नहीं भाई तुम्हें भी अपने सपनों की तरफ भागना चाहिए। मतलब अगर तुम एफर्ट्स नहीं देते हो, अगर तुम काम नहीं करते हो ना, जीत तो हारो मैटर नहीं करता एक लेवल पे, लेकिन अगर तुम उसकी तरफ एफर्ट्स ही नहीं दोगे, उस एम की तरफ एफर्ट्स ही नहीं दोगे, तो तुम ऑलरेडी हारे हुए हो, है ना। तो ये मैंने उनसे जाना, ये मैंने उनसे सीखा। और फिर मैं कहा यार, मैं कहा भाई एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही एनर्जी मेरे को फील हुई। और हम कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती थी, हम रुक जाते हैं। तो उनसे मैंने यही सीखा कि यार नहीं, चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, चीज़ें आपके फेवर में हो नहीं हो, आपका एक गोल है, आपको उसकी तरफ बढ़ना होगा, आपको उसकी तरफ चलना होगा, है ना। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलो चलो भाई चलो, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा। दैट्स अ लाइफ, है ना। मतलब ये कोट भी है किसी महान ऑथर का, मतलब तुम्हें चलना तो पड़ेगा। उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो फिर व्हील चेयर पर चल लो यार, और जो भी है जैसे भी है। तो वही वाला सीन है कि चलना तो पड़ेगा लाइफ में, आपको बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ो यार बढ़ो। और भाई साहब उनसे मिलके भाई अलग ही मोटिवेशन एनर्जी फील हुई। और मतलब जो मैं थोड़ी सी चीज़ों से ऐसे सफ़र कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों से मैं ऐसे सफरिंग कर रहा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी चीज़ें फेवर में क्यों नहीं जा रही, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहा, चीज़ें मेरे फेवर में होनी चाहिए क्यों नहीं हो रही। तो वहाँ से थोड़ा माइंड हटा, थोड़ा काम फील हुआ। और मैंने उनसे जब बात करी तो भाई कितना एक बहुत ही अच्छे लेवल की कन्वर्सेशन हुई, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो मैं ये स्टोरी आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग भी कभी कभी ऐसा होता होगा ना, आप कभी थक जाते हो और ऐसे एग्जॉस्टेड फील करते हो, या ऐसे किसी लूप में फंसा हुआ फील करते हो। तो ऐसा सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं सबके साथ होता है। बट जब उस बंदे को मैंने देखा कि मतलब जो उनका एनर्जी लेवल था, जो उनका है ना एम के प्रति समर्पण था, मतलब मैं कि भाई ग्रेट, मतलब ये होता है। तो भाई साहब मैं इसलिए आपसे ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में अगर तुम्हारा कोई एम है, कोई गोल है, तो भाई उसकी तरफ बढ़ो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे होंगी चीज़ें। हो सकता है अभी सर्कमस्टेंस तुम्हारे साथ में नहीं है, हो सकता है सर्कमस्टेंस हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलेंगे और धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो हमें बढ़ता रहना है और रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई ताली दे, बस बढ़ते रहो, दैट्स द थिंग। और यही एक लो है कि लाइफ अपनी स्पीड से चलती रहती है, टाइम अपनी स्पीड से चलता रहता है। हमें धीरे 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 ही सही, कोई तेज़ भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, लेकिन भागो भाई। मतलब चलो, जो भी तुम कर सकते हो वो दो, एफर्ट्स देना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई तुम्हारे एफर्ट्स की तुम्हें एवज में कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा पैशंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, होंगी चीज़ें, धीरे धीरे ही सही तुम्हारे फेवर में होंगी चीज़ें। ये एक होप लेके चलना होगा, ये पॉजिटिव थॉट तुम्हें लेके चलना होगा, है ना। तो दैट्स माय मोटो। और बहुत सारी चीज़ें अंकल से मिलके क्लियर हुई, और भाई साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे को, और ये सारी चीज़ें। तो बस मतलब ये एक स्टोरी थी जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता था। बेसिकली मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा। तो मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट मैन, और मतलब वो कर लेंगे भाई एक दिन। मेरे को लग रहा है न्यूज़ आएगी उनकी माउंट एवरेस्ट फतह करने की, तो ग्रेट। और मैं भी अपने सपनों की तरफ काम करता हूँ, आप भी कीजिए। तो बस यार आज की वीडियो में यही था। मिलता हूँ तुमसे एक कल नई बकचोदी या नई स्टोरी के साथ, कुछ भी मान सकते हो। और ब्लॉग्स तो अपने आ ही रहे हैं डेली। सी यू सून गाइस।